नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक सकारात्मक धुनी के बारे में। आपने देखा होगा समाज में जलन, ईर्ष्या, द्वेष इस तरह के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो एक दूसरे पे, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो सगे संबंधी रिश्तेदार हों, लेकिन कुछ एक ऐसे मामले देखे जाते हैं जिसमें जलनवश जो है किसी के ऊपर तंत्र मंत्र या कोई ऐसी क्रिया कर दी जाती है जिसका दुष्प्रभाव तुरंत भी देखा जाता है और कुछ समय के पश्चात भी देखा जाता है। और उस दुष्प्रभाव के चलते हुए क्या प्रभाव पड़ता है उस परिवार पे, वो तो परिवार ही वो बता सकता है, जान सकता है। जिन्होंने मतलब झेला है उन्हीं को पता है कि क्या ये चीज़ें होती हैं। और इसके कारण जो है बनते कार्यों में विघ्न पड़ना, परीक्षाओं में असफलता जो है, पूरी तरह से सफल ना हो पाना, आपको ऐसे लगा कि 99% आपका काम हो गया लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ आता नहीं है। और बार बार जब असफलता मिलती है तो जब इमोशंस का बना हुआ, भावनाओं का बना हुआ इंसान जो है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पल अपने जीवन में टूट ही जाता है। तो इसमें यद्यपि ये माना जाता है कि व्यक्ति को अपनी परिश्रम और हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए अपने जो कुंडली ग्रह और इस तरह की जो क्रियाएं, जो किसी से द्वेष के कारण व्यक्ति जो है ब्लैक मैजिक या काला जादू कर देता है या कोई तंत्र मंत्र कर देता है, जिसके कारण जो है घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता और नकारात्मक ऊर्जाओं का वास बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो है कई प्रकार की जो हमारे प्राचीन वेद हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो भी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते थे कि धुनी का निर्माण करते थे। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे निरंतर जो है उस पर्टिकुलर देवता या देवी का धूना जलता रहता है। तो क्यों ऐसा होता था, कि क्या ऐसा होता था कि धूने की जो राख जब भी कहीं जाते हैं वहाँ पे आपको मिलती है, उसका मस्तक पे आपको तिलक भी लगाया जाता है। और ये भी माना जाता है कि उस धुनी को अगर किसी बीमार या रोगग्रस्त व्यक्ति जो है उसको अगर पिलाया जाए पानी में स्पेसिफिक कुछ एक दिनों के लिए, 11 दिन, 21 दिन, इस तरह से वहाँ के जो पंडित हैं या पुरोहित हैं वो बताते हैं, तो उसमें भी, रोग में भी जो है शिथिलता आने लगती है और व्यक्ति जो है धीरे 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 स्वस्थ होता चला जाता है। तो क्या है ऐसा धुनी में? कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि व्यक्ति जो है वो निरंतर स्वस्थ होता चला जाए। कुछ ना कुछ ऐसा था कि जहाँ पे डॉक्टर्स या जो चिकित्सक थे उन्होंने भी इस चीज़ से मना कर दिया कि ये जो रोग है ये ठीक होने वाला नहीं है, यानी कि इसका कोई निदान नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी मंदिर में या कोई ऐसे धर्म स्थान पे जाता है जहाँ पे निरंतर धूना जल रहा हो और उसी की राख से, ऐसा क्या है उसमें, कहीं ना कहीं सकारात्मक शक्तियों का वास जो होता है वो उस धूने में होता है। और जो धूने की राख, हमें तो खाली वो तिलक लगा दिया या राख की तरह दिखती है, लेकिन उसके पीछे निरंतर कई घंटों से, बल्कि ऐसे कहा जाए कि कई वर्षों से वहाँ पे जो धूना जल रहा है, जो इतने लोगों का वहाँ पे आके माथा टेकना या वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का होना, और सबसे बड़ी बात है कि उस मंदिर या वहाँ के प्रांगण में जब कोई भी व्यक्ति माथा टेकता है तो कहीं ना कहीं वो अपने विश्वास को लेकर उस देवी या उस देवता के पास आता है और देवी देवता को वहाँ पे प्रकट होना ही पड़ता है। और अपने प्राकट्य के कारण ही वो वहाँ पे उस धुने की शक्ति निरंतर बढ़ती चली जाती है और लोगों के दुखों, संतापों, कष्टों, चाहे वो रोग हो, चाहे किसी भी तरह का कोई कष्ट हो, धन की कोई कमी हो, उस तरह के सारे जो श्राप रूपी ग्रहण व्यक्ति को लगे होते हैं वो दूर होते चले जाते हैं। तो आज इसी तरह की धुनी का मैं एक आपको बताने जा रहा हूँ कि इस धुनी को आपने क्या करना है। यदि आपको लगता है कि आपके निरंतर चलते हुए जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं रुक गए हैं, आप व्यापार करते हैं, व्यापार में वो वृद्धि नहीं हो रही है, बच्चों की जो है याददाश्त काम नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से, अच्छे जो ग्रेड्स हैं वो परीक्षा में नहीं आ रहे हैं, धन का प्रवाह रुक गया है, आपके घर में धन कि जिस तरह से सुचारू रूप से आना चाहिए, बचत होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, बच्चों के विवाह शादियां नहीं हो पा रही हैं, संतानों उत्पत्ति में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, यानी कि किसी भी तरह की आपको कोई जो निश्चित, जो एक प्रारब्ध में लिखा होता है, हर व्यक्ति की ये चाह होती है कि व्यक्ति के भाग्य में स्वाभाविक रूप से किसी ना किसी दिन प्राप्त हो ही जाएगा, उन चीज़ों को, जो एक कॉमन इच्छाएं होती हैं, वो प्राप्त करने में यदि आपको एक संकट हो रहा है या आपको दुविधा हो रही है तो आप इस धुनी का प्रयोग कर सकते हैं।
आपको इस धुनी का प्रयोग जो करना है वो मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करना है। और मैं निवेदन करूंगा कि आप इस धुनी का कम से कम इस्तेमाल जो है वो 11 दिन मिनिमम, अगर आप करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 11 दिन मिनिमम, और मैक्सिमम आप 41 डेज़ यानी कि 41 दिन आपको ये करना है प्रयोग। और ये आपको शाम के समय ये धुनी देनी है। लेकिन इसके लिए आप एक कार्य कर लें कि देखिए, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो इसका जो रामबाण उपाय, मैं तो यही कहूँगा कि रामबाण उपाय जो है, धुनी तो है ही है, लेकिन धुनी आपने शाम को देनी है। लेकिन उससे पहले आप मॉर्निंग में क्या करेंगे, जो भी वो मंगलवार होगा, एक तो आपने संक्रांति के बाद वाला जिसको हम जेठा मंगलवार या जेठा शनिवार जो भी होगा, उसको आपने ये क्रिया शुरू करनी है। और आपने क्या करना है, यदि आपके आसपास कोई देसी गाय है तो देसी गाय का एक तो घी प्राप्त कर लेना है, और वहाँ जो होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनको कह के आप गौमूत्र भी प्राप्त कर लें। और गौमूत्र के छींटे जो है आपने जो वहाँ अगर आपके पास कोई पंडित हैं उनसे आपने दूर्बा, सूखी हुई दूर्बा एक मिलती है जो पंडित जी के पास होती है, उससे आपने घर आंगन में आपने पूरी तरह से छींटे देने हैं। कोई भी ऐसा घर का कोना नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप छींटे ना दें, वहाँ पे आप एक छींटे देने हैं। और छींटे देने के बाद जो है वहाँ जो छींटे देने हैं आपने वो दूरबा से देने हैं, और कोई कोना ऐसा बचना नहीं चाहिए जहाँ पे आपने छींटे ना दिए हों। ये कार्य करने के बाद आपको, ये आपने नहा धो के सारी क्रिया करनी है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। और उसके बाद आपने जो है वो, अगर गौमूत्र बच जाता है तो उसको आपने एक गमले में डाल देना है। यदि वो पूरा, कोशिश करें कि आपने जितना लिया हुआ है गौमूत्र वो उसी तरह समाप्त हो जाए, और आपके घर में पूरी तरह से कोई ऐसा कोना ना बचे, कोई ऐसी जगह ना बचे, खासकर आपके जितने भी बिस्तर हैं बेड के नीचे, वहाँ तक भी आपको छींटे देने हैं। क्योंकि मोस्टली ये जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती हैं, वो उन कोनों में बैठी होती हैं, उन कोनों में इनका निवास होता है जहाँ पे आपकी नज़र भी नहीं पड़ती या आपकी नज़र से दूर होते आपके घर में ही हैं वो। चाहे आपके कोई दीवान है, कोई ऐसी भारी वस्तुएं हैं, उनके पीछे भी आप छींटे दीजिए। आधा कार्य तो ये कर दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, शाम को आपने गाय का जो गोबर होता है उसका कंडा ले लेना है, उसको आपने सुलगा लेना है, गैस पे सुलगा लीजिए, और या कोयले हो तो वैसे अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। और उसके ऊपर जो सामग्री, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा प्रॉपर करने का। तो उसको आपने जो है मिट्टी का, अगर आपको कहीं एक पात्र मिलता है तो मिट्टी के पात्र में आपने वो गोबर का कंडा जो है उसको डाल लेना है। और उसको डालने के पश्चात आपने जो है, जो सामग्री मैं बताऊंगा अभी, वो आपने डालनी है। और आपने घर आंगन में सारी जगह आपने वो धुनी जो है वो करते चले जाना है। और आप अपने हाथ से, जैसे किसी को हम जब आरती के बाद जैसे हम देते हैं, उसी तरह से आपने उस धुनी को देते जाना है। और साथ में यदि आप उस समय बजरंग बाण का पाठ कर सके तो बहुत अच्छा है। और इन 11 दिनों में या 41 दिनों में नॉन वेज का सेवन ना करें, क्योंकि देखिए सकारात्मक ऊर्जा, हम हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं, या उनका ये एक धुनी में उनकी शक्ति को आवाहन कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक देवता भी तभी आते हैं यदि आप भी पूर्ण मन से शुद्ध हों। तो आपको इन दिनों में मांस, मदिरा और जो भी नॉन वेज वगैरह का सेवन नहीं करना है। वैसे तो नहीं करना चाहिए, पर एटलीस्ट इन दिनों में तो आप परहेज़ इस चीज़ का ज़रूर करें। और आप एक हवा का झोंका जैसे देते हैं उस तरह से आपने देते हुए पूरे अपने घर में ये धुनी का धुआं होते रहने देना है। देखिए, ये जो धुआं होता है इससे आम जनमानस को तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो कई वर्षों से आपके घर में निवास किया होता है जिन्होंने, और आपको इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं होता कि कब से ये ऊर्जाएं जो हैं आपके घर में विद्यमान हैं और कब से आपके कार्यों को बिगाड़ रही हैं, चाहे वो बीमारी के रूप में या अन्य असफलताओं के रूप में। तो आपने ये धुनी देते चले जाना है। उसके बाद आपने जो है गेट के बाहर इसको रख देना है। जो मिट्टी का वो पात्र होगा जिसमें आपने धुनी को सुलगाया है वो अपने बाहर रख देना है। यदि आप फ्लैट्स में रहते हैं, यहाँ पे जगह नहीं होती, तो आप अपनी किचन में, या जो अगर आप कोई कॉर्नर में जैसे घर के कोने में इस चीज़ को रखते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपने बाहर निकाला है। जहाँ पे खिड़की, विंडो हो, वहाँ से ये धुआं जो है बाहर, क्योंकि उनको भी जाने के लिए रास्ता दिखता है इस धुनी के माध्यम से।
तो ये धुनी आपने मंगलवार से शुरू करके या शनिवार से शुरू करके एटलीस्ट 11 दिन करनी है, और मैक्सिमम आप 41 दिन कर सकते हैं यदि आप ये चीज़ का जो नॉनवेज का बताया और बाकी चीज़ें बताई हैं उनका आप परहेज़ कर सकते हैं तो। और साथ में बजरंग बाण का आपने पाठ करते जाना है। और यदि बजरंग बाण का पाठ ना कर सके तो ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का आपने जाप निरंतर करते रहना है जब तक आपने धुनी देनी है। तो ये 2 कार्य आपने करने हैं। एक तो आपने जो है गौमूत्र के छींटे मॉर्निंग में लगाने हैं और धुनी आपने शाम को देनी है, साथ में आपने पाठ भी करना है। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो देखिएगा बहुत शीघ्र जो है आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे ही बाहर होंगी, आपके सारे कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे। चाहे वो व्यापार का आप बात कर लीजिए या किसी और तरह की आपके घर में आपको रुकावट लगती है। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि हम बाहर तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर में आते हैं तो हमारे घर में हमारे शरीर में जो है एक आलस्य, सुस्ती का वातावरण, सुस्ती, एक भारीपन, मतलब कुछ भी ना करने की चाह होना, या मन का निराश होना, या डिप्रेशन होना, या सर का भारीपन होना, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, इस तरह के जो संकेत मिलते हैं वो बाहर तो ठीक रहते हैं, लेकिन अपने घर के लोगों को देखते ही उनके अंदर ऐसी चिढ़ मच जाती है कि या तो उनके साथ दुर्व्यवहार करें या फिर ऊंची आवाज़ में बात करें, या मतलब पूरी तरह से ये कि जो एक व्यक्ति का व्यवहार होता है वो पूरी तरह से घर में आने के बाद बदल जाता है। वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भी वो कसूर नहीं होता, वो सारी की सारी नकारात्मक शक्तियों का ही खेल होता है, जो आम इंसान को पता नहीं चलती कि कब से वो हमारे घर में हमारे ही साथ रह के निवास कर रही हैं और हमारे सारे जितने भी शुभ कार्य हैं उनमें विघ्न पैदा कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपके जो देवी देवता हैं वो भी इस चीज़ से उनके हाथ बंध जाते हैं और वो आपको पूर्ण रूप से वरदान नहीं दे सकते। और चाहे ये कुल देवी हो, ये जो उपाय है आपकी कुल देवी को भी प्रसन्न करेगा, चाहे वो रुष्ट हैं, चाहे उनके हाथ बंधे हुए हैं आपकी हेल्प ना कर पाने के कारण। तो आप ये धुनी की सामग्री नोट कर लीजिए। इसमें आपने गूगल लेना है, अगर लेना है, तगर लेना है, पीली सरसों लेनी है, कपूर लेना है, मुश्की कपूर जो होता है, लौंग, इलायची, अजवाइन, काले मिर्च और शुद्ध गाय का घी, ये सारी चीज़ें मिला के आपने एक जैसे पाउडर टाइप में बना लेना है। बहुत ज़्यादा पाउडर भी मत कीजिएगा, थोड़ा दरदरा इसको रहने दीजिएगा। और एक चम्मच में लेके हर शाम को आपने जो है ये इसकी धुनी देनी है। और फिर देखिए आपके कैसे दिन बदलते हैं और कैसे आपके घर में खुशहाली आती है। तो ये सारी चीज़ों को आप मिक्स करके जो है मंगलवार और शनिवार से शुरू करके, इससे आपकी कुलदेवी भी अगर रुष्ट हैं या उनके हाथ बंधे हुए हैं, आपकी हेल्प नहीं कर पा रही हैं, या कोई भी देवी देवता जो आपसे रुष्ट होकर आपके घर से चले गए हैं, चाहे वो नकारात्मक शक्तियों का हो या आपसे कोई ऐसी भूल हुई हो जिसके कारण वो चले गए हों, तो आप ये करके उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी आप जो है एक कार्य और कर सकते हैं कि गाय को, श्वान को और पक्षियों को निरंतर जो है इनको फीड करवाते रहें, इनको खाना खिलाते रहें। कहीं ना कहीं इनके आशीर्वाद से भी आपके सारे कार्य सुचारू रूप से चलते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, और आपको किसी भी तरह की कोई उलझन नहीं होगी और ज़िंदगी में आप पूरी तरह से लाभ प्राप्त करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।